नमस्कार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और 234 विधानसभा सीटों को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से माहौल बना है इस बार, क्या तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिलने जा रहा है? क्योंकि इस बार तमिलनाडु को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह का बड़ा ऐलान हुआ है। इस बार बीजेपी सरकार या फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है या डीएमके कांग्रेस फिर यहाँ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी का मिशन 2026 शुरू हो चुका है और अमित शाह का ये बड़ा ऐलान है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस आधार पर एआईएडीएमके से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है। और ऐसे में क्या यहाँ पर इसका फायदा मिलने जा रहा है? क्या डीएमके को टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन? इसको लेकर बात करेंगे जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि डीएमके कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सीधे तौर पर तमिलनाडु में यहाँ पर जो है सरकार में है। तो ऐसे में इस राज्य में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिलने जा रहा है? क्या गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है? ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आपके आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं आखिर भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की जरूरत क्यों रही है। देखिए, गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा था। एआईएडीएमके से भारतीय जनता पार्टी ने अलग होकर चुनाव लड़ा। नतीजा एनडीए को 0 सीट मिली, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस और डीएमके ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। और ऐसे में इसका फायदा जो गठबंधन था उसको मिला। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एआईएडीएमके से गठबंधन किया है। इससे पहले अगर बात की 2021 में यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट है इसमें अगर बात की जाए तो 159 सीटें यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस को यहाँ पर मिली थी, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एनडीए को 13 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी। और इस तरह से क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली के बाद तमिलनाडु में भी सरकार बनाने जा रही है? ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? तो मिशन 2026 में कौन बाजी मारेगा, एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन या फिर डीएमके कांग्रेस गठबंधन? इसको लेकर बात करें तो यहाँ का जो ओपिनियन पोल है इसमें यहाँ पर जो है डिंडीगुल की 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस और डीएमके गठबंधन को 5 सीटें जा सकती हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। करूर की 4 सीटों में से यहाँ पर एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2-2 सीटों पर बराबर की यहाँ पर टक्कर देखने को मिल सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, चिरुपल्लावल्ली की 9 सीटों में से एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। कोयम्बटूर की 10 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यानी इस जिले में भी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। नीलगिरी की 3 सीटों में अगर बात किया तो एआईएडीएमके को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी को यहाँ 0 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तिरुपुर की 8 सीटों में बात की जाए तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। ईडोर की 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नमककल की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें, यानी बराबर सीटें यहां पर जा सकती हैं। यहां पर कड़ी टक्कर यहां विधानसभा चुनाव में देखने को मिलने वाली है। चेन्नई की 22 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके को 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है जिसमें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कांचीपुरम की 3 सीटों को लेकर बात की जाए एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 0 सीट, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। चेंगुलपट्टूर की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एआईएडीएमके को 1 सीट, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। तेनकासी की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट, जबकि डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। तूतुकुड़ी की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके को 1 सीट, डीएमके को यहाँ 5 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। विरुधुनगर की अगर बात की जाए 7 विधानसभा सीटों में से तो एआईएडीएमके को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है।
रामनाथपुरम को 4 सीटों को लेकर बात किया तो एआईएडीएमके को 2 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 2 सीटें यानी बराबर की टक्कर ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। थैनी की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहां पर एआईएडीएमके और यहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मदुरई की 10 सीटों को लेकर बात किया तो एआईएडीएमके को 3 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है जिसमें और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। शिवगंगा की 4 सीटों में बात किया तो एआईएडीएमके को 1 सीट और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पुदुकोट्टई की 6 सीटों को लेकर बात किया तो यहां पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तिरुवल्लुवर की अगर 4 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए गठबंधन को 1 सीट, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। तांजापुर की 8 सीटों को लेकर बात किया तो एआईएडीएमके को 3 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। मालाधुरई की 3 सीटों में एनडीए गठबंधन को 0 सीट, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। गुडालूर की 9 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। पेलम्बुलूर की 2 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर दोनों सीटों पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। सेलम की 11 सीटों को लेकर बात किया तो एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 6 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। विलुपुरम की 7 सीटों में अगर बात किया तो यहाँ पर जो है एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तिरुवन्नामलाई की अगर 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एआईएडीएमके को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। धर्मपुरी की 5 सीटों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। कृष्णगिरी की 6 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर 2 सीटों पर एनडीए और 4 सीटों पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन की जीत की संभावना यहाँ पर ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। तिरुपतुर की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके को 1 सीट, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। रानीपेट की 5 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईएडीएमके को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। बेलूर की 4 सीटों में बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जबकि एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यहां पर कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। अन्य पार्टी को 4 से 10 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर सवाल है कि क्या कांग्रेस और डीएमके इस बार विधानसभा चुनाव फिर से गठबंधन में लड़ते, ये काफी महत्वपूर्ण है, जबकि सीपीआई और अन्य पार्टी को लेकर क्या आंकड़े बनते हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, इस आधार पर एक बार फिर से तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर इस बार ऐलान किया 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार, जबकि पश्चिम बंगाल को लेकर भी एनडीए सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। तो 2 राज्य काफी महत्वपूर्ण, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है? विधानसभा चुनाव में अगली सरकार एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बनाने जा रही है या फिर डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।